साथियों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष प्रयास करके और इस जो हमारी संस्कृति है योग उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाया और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जा रहा है, आप सभी को भारत देश का एक सर्वोच्च स्थान रखने के लिए हम सभी जो है इस संकल्पित हैं। आज जो योग दिवस के ऊपर ये करो योग रहो निरोग, ये हमको नियमित रूप से योग अपने को करना चाहिए। और योग के ऊपर ये जो वीडियो मैंने बनाने का जो प्रयास किया है, मेरे साथ में हैं तकर सिंह जी गॉड जो आपके सामने अभी योग करके आपको बताएंगे। आइए हम योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सब रीढ़ खम सीधा कर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मनाद उद्गीत प्राणायाम के तत्पश्चात सभी शांत होकर ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे। ध्यान मुद्रा के उपरांत हाथों का घर्षण करते हुए अपने शरीर की मालिश करेंगे। हाथों की कटोरियां बनाते हुए आंखों के चारों तरफ ललाट, कर्ण, गिरवा आदि की मालिश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए प्राणायाम के इस सत्र में हम कपालभाति प्राणायाम योग का ब्रह्मास्त्र, अत्यंत उपयोगी, बहु लाभदायक एक बार तरीका सीखेंगे। जिस प्रकार खांसी आती है या श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, एक स्ट्रोक के रूप में श्वास को बाहर निकालना। सर्वप्रथम आइए गहरी लंबी श्वास लेते हैं। नेत्र बंद भी कर सकते हैं, खुले भी रख सकते हैं। एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 1 मिनट में गति बढ़ाते हुए 60 से 70 बार अधिकतम कर सकेंगे कपालभाति प्राणायाम। ध्यान में रहे, अपने श्वास निश्चित है। कपालभाति प्राणायाम हम जितना करते हैं उससे दुगना अनुलोम विलोम करना चाहिए। आइए हम अनुलोम विलोम की यात्रा करते हैं। एक बार कार्य को समझेंगे। दाईं नासिका द्वार के क्षेत्र को बंद करते हुए बाईं नासिका द्वार से गहरा लंबा श्वास लेंगे। बाईं नासिका द्वार के छिद्र को बंद करते हुए जिस प्रकार गहरा लंबा श्वास लिया उसी प्रकार गहरा लंबा श्वास उसी गति से दाईं नासिका द्वार से छोड़ते हुए पुनः दाईं नासिका द्वार से गहरा लंबा श्वास लेंगे। पुनः बाईं नासिका द्वार से छोड़ना।
एक बार पुनः करेंगे। ध्यान रहे, जिस गति से हमने सांस लिया उसी गति से श्वास को छोड़ना है। ये बाईं नासिका द्वार से श्वास लेते हुए दाईं नासिका द्वार से श्वास छोड़ना, पुनः दाईं नासिका द्वार से श्वास लेते हुए बाईं नासिका द्वार से श्वास छोड़ेंगे। ये एक क्रिया हुई। एक चक्र होने के उपरांत बार बार 15 से 20 अथवा 10 मिनट तक इस प्रकार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को गहरी लंबी श्वास लेना और उसी गति से छोड़ना। पुनः गहरी लंबी श्वास लेना और गति से छोड़ना। इसका दूसरा प्रकार, गहरी लंबी श्वास लेते हुए 3 टुकड़ों में छोड़ना। पुनः करेंगे एक बार। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात, भस्त्रिका प्राणायाम को हम हाथों के क्रिया के माध्यम भिन्न भिन्न प्रकार से बताया गया है। हाथ के माध्यम से हाथ आगे करते हुए श्वास को छोड़ना। इस प्रकार विभिन्न आयाम की दृष्टि से हम इस कार्य को कर सकेंगे। आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भंवरे की तरह गुंजन, कर्ण द्वार को बंद करते हुए एक ललाट पर 2 उंगली आँख के ऊपर और एक नाक के आजू बाजू में इस प्रकार की स्थिति बनाते हुए कर्ण को बंद करते हुए ब्रह्म का उच्चारण करना है, भंवरे का गुंजायमान करना है। इस प्रकार ये क्रिया 3 बार न्यूनतम करेंगे। मस्तिष्क की मांसपेशियां और उससे संबंधित कई प्रकार के विकार दूर होते हैं। मस्तिष्क का संतुलन स्थापित होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ब्राह्मणी के पश्चात आइए हम योगासन से जुड़ते हैं। करो योग, रहो निरोग। योग की क्रिया में आसनों का अभ्यास करेंगे। हम इस जिस आसन में बैठे हैं यह है सुखासन। देखिए, सुखासन से अर्ध पद्मासन की स्थिति, दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के ठीक ऊपर रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ये अर्ध पद्मासन है। 24 घंटे के समय में 5 से 10 मिनट अर्ध पद्मासन में बैठना चाहिए। अत्यंत लाभकारी आसन है। प्रत्येक के बहुआयामी लाभ है। अर्ध पद्मासन के पश्चात हम इसको पूर्ण स्थिति बनाते हुए पद्मासन कर देंगे। बाएं पैर को धीरे धीरे उठाते हुए विनय झटके के साथ और दाहिनी जंघा पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा की स्थिति, घुटने टिके हुए, रीढ़ कम सीधा, सीना दृष्टि सामने, प्रसन्न चित्त अवस्था में हम कर रहे हैं पद्मासन। धीरे धीरे पद्मासन से पुनः हम सुखासन में आते हैं। सुखासन के उपरांत हम करेंगे वज्रासन। धीरे धीरे पैरों को सामने लाते हुए स्वस्थ की स्थिति में एक बार पूरे शरीर को आराम देना है। बीच बीच में शरीर को आराम देना भी नितांत आवश्यक है। दाहिने पैर दंडासन में बैठेंगे।
दंडासन के बहुत लाभ है। शरीर का रीढ़ कम सीधी, सीना दृष्टि सामने, हथेलियां जमीन की ओर। दंडासन 90 डिग्री का कोण बनता हुआ शरीर से। दंडासन से हम वज्रासन की अवस्था करेंगे। धीरे धीरे दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने नितंब की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब की ओर ले जाते हुए एड़ी और पंजे को मिलाना है। और जिस प्रकार हम कुर्सी में बैठते हैं उस प्रकार एड़ी पंजे के माध्यम से मिलाते हुए इसमें ध्यान योग की स्थिति में भी कर सकते हैं, हाथों को सामान्य स्थिति में भी रख सकते हैं। सहज योग है, जैसा हम सब कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। शुरू में दर्द और खिंचाव महसूस होता है, उसी से हमको सबको लाभ मिलता है। धीरे धीरे अभ्यास की दृष्टि से इस दोनों के बीच में जो जगह है उसमें हम तकिया अर्थात इस प्रकार का कपड़ा रख सकते हैं जिसके माध्यम से दर्द कम हो। दोनों एड़ियों को फैलाकर कुर्सी की तरह बीच बीच में उस पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन वास्तव में बैठना एड़ी पे ही चाहिए। लेकिन आराम की दृष्टि से आप इसका बीच बीच में उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं एड़ी पे बैठा हूँ और धीरे से ऐसे असहज महसूस हो। ज़बरदस्त करना, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना, शरीर के साथ अपने अपने शरीर के हिसाब से एड़ी को फैलाते हुए ये वज्रासन की स्थिति। आइए योगासन के इस पाठ्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। वज्रासन से ही सहज रूप से जो क्रिया है हम एक के बाद एक पश्चात उसी क्रिया को उसी में करते रहे। खड़े होने के, लेट के आसन तो ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। मंडूक आसन करेंगे। अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे बढ़ाते हुए नाभि के मध्य में रखना है। इसी के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखते हुए धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। गहरी लंबी श्वास को छोड़ते हुए जब भी शरीर सिकुड़ता है तो श्वास छूटती है। श्वास को बाहर निकालते हुए अपना मस्तक धरती माता के चरणों में निवेदन करेंगे। पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। पेट से संबंधित जो चर्बी है अनावश्यक वह कम होती है। अत्यंत उपयोगी आसन है। रीढ़ की दृष्टि से भी उपयोगी आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आते हैं। इस मंडूक आसन को दोनों मुष्टिका बंद करते हुए भी करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम में वही श्वास छोड़ते हुए पुनः धरती माता को शीश नवाते हुए मस्तक जमीन की ओर, नितंब उठे नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण आसन, पूर्ण स्थिति में खिंचाव को महसूस करना। पूर्ण स्थिति में 10 तक के अंकों पर रुकना। इसके पश्चात धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः अपने शरीर को सामान्य स्थिति में करना। इसी से हम करेंगे शशांक आसन। शशांक यानी खरगोश जब उछलता है, दौड़ता है, भागता है, उसके बाद में थक जाता है। थकने के उपरांत अपनी थकान मिटाने के लिए वह आसन करता है, वह शशांक आसन कहलाता है। दोनों हाथों को आगे लेते हुए धीरे 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 पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे। आइए अगले आसनों की तरफ बढ़ते हैं हम। इससे पहले हम कुछ खड़े होने के आसन करते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन में पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के एक पैर आगे एक पैर पीछे, आगे पीछे दाएं बाएं प्लस का निशान बनाते हुए एक बार मुष्टि का अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। पहले एक हाथ को घुमाना, फिर विपरीत
सीधा घुमाना, काउंटर किया, दोनों को एक साथ घुमाया, स्कंद। आइए हम नेत्र शक्ति विकास। सर्वप्रथम आंखों को एक ही दृष्टि रखते हुए आगे फाड़ फाड़ कर देखना। मुहावरा है आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, एक ही दृष्टि पर टकाटक देखना, इतना देखना कि आंसू तक आ जाए। यह नेत्र व्यायाम है। नेत्र व्यायाम 2। नेत्रों को एक बार बाईं तरफ ले जाना, सीना, गर्दन, दृष्टि सभी सामने रहेंगे। नेत्र बाएं तरफ, सामने, फिर दाईं तरफ, फिर पुनः सामने। नेत्र व्यायाम 3। नेत्रों को आकाश की ओर ले जाना, ऊपर देखना, गर्दन सामने, नेत्र सामने, नेत्र धरती माता की तरफ, नीचे देखना, पूरे सामने। नेत्र व्यायाम 4। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक, दाएं से बाएं घुमाना। काउंटर, विपरीत दिशा। स्वस्थ। आगे हम करेंगे गिरवा शक्ति विकास। गर्दन के विकास के लिए उपयोगी व्यायाम है। गर्दन से संबंधित पीली चर्बी और गर्दन से संबंधित विकार दूर होते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाएंगे, पूरी स्थिति का निर्माण करना, पूर्णता की ओर ले जाना, पूर्ण स्थिति पर खिंचाव महसूस करना और धीरे 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 पुनः सामने लाते हुए पुनः यही काम दाईं तरफ से करना। पूरे खिंचाव शरीर में, पूरा शरीर सीधा, गर्दन दाईं पुनः सीधा करेंगे। गिरवा शक्ति के लिए दूसरा व्यायाम, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। सभी क्रियाओं को श्वास और प्रश्वास से करने पर अधिक लाभदायक है। अतः इसके साथ प्राणायाम भी हो जाता है। योग के अंतर्गत ही प्राणायाम, आसन, उपवासन और योगासन, ये योग के अंतर्गत है। धीरे 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 श्वास चिल्ला को गले के पास लाएंगे, देखते हुए पूर्ण स्थिति में रुकना, धीरे धीरे सामने देखेंगे। इसी प्रकार धीरे 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 गर्दन को आकाश की ओर ले जाएंगे। झटके के साथ नहीं, पूर्ण अवस्था में रुकते हुए धीरे धीरे पुनः गर्दन को सामने रखेंगे। जिस प्रकार घड़ी की लकीर पर गर्दन को बाएं करते हुए क्रिया धीरे हो लेकिन आदर्श स्थिति में हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए 3 से 5 बार क्लॉकवाइज और 3 से 5 बार एंटी क्लॉक। इसी प्रकार पुनः सामने। गिरवा शक्ति विकास के उपरांत हम करते हैं स्कंद शक्ति विकास। धीरे धीरे हाथों को जमीन के समानांतर लाते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आकाश की ओर देखना और श्वास के साथ सिकोड़ना और फैलना। धीरे धीरे कार्य होगा, सहज रूप से और सहज भाव से करना। इसी कार्य को आगे से करना, हथेलियां आकाश की तरफ देखते हुए, पांचों उंगलियों को मिलाते हुए स्कंद के लगाना। हम कर रहे हैं स्कंद शक्ति विकास। इसी प्रकार एक कंधा, गर्दन, दृष्टि सामने। स्वस्थ गिरवा
और स्कंद के उपरांत हम कमर के व्यायाम करेंगे, कटी व्यायाम। धीरे 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 कमर के नीचे का भाग बिल्कुल सीधा और कमर से ऊपर के भाग को मोड़ना, धीरे धीरे मोड़कर एक आदर्श स्थिति में रुकना, खिंचाव महसूस करना, दर्द महसूस करना। इस दर्द के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। ये जो कमर के दोनों ओर की चर्बी बढ़ जाती है, कमरा बन जाती है, उसके लिए बहुआयामी अर्थात लाभप्रद है। धीरे 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 पुनः सीधा करना, जो काम बाईं ओर से किया उसी को दाईं ओर से करना। जितना संभव हो सके पूर्ण स्थिति का निर्माण करना। जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना, उसका अध्ययन करना, उस खिंचाव के माध्यम से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आत्म अनुभूति करना। धीरे 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 पुनः सीधा करना, कमर को सीधा आगे झुकाना, जितना संभव हो सके एक समकोण की स्थिति का निर्माण हो जाए। पुनः सीधा करेंगे। गिरवश स्कंद और इसके उपरांत जो कटी आसन कर रहे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरी कमर के भाग को घुमाना, जितना संभव हो सके उतना घुमाना। पुनः अभ्यास के उपरांत गति देना, अभ्यास तक धीरे धीरे करना। अब हम घुटनों के व्यायाम करेंगे। घुटने को समकोण की स्थिति में लाना, वापस रखना, घुटनों को समकोण की स्थिति में लाना, वापस रखना। 8 से 10 बार अथवा 16 बार ये कार्य करना। फिर सामान्यतः पैर को ऊपर उठाना और स्कंद के लगाना, पैर को ऊपर उठाकर स्कंद के लगाने का प्रयास करना। स्कंद जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो जब हम एक पैर को लगा रहे हैं, इसी काम को दोनों पैर से करना।